welcome back to the channel. So first of all, thank you for clicking onto this video, and in today's video I will explain you that what is descriptive paragraph. So a descriptive paragraph describes a thing, a person, an event or a place. तो ये जो है वो डिस्क्राइब करता है एक पर्सन के बारे में, एक इवेंट के बारे में, एक प्लेस के बारे में या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में. तो इसमें जो होता है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है ताकि जो रीडर है, जो उस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को रीड कर रहा है, उसके जो ब्रेन है उसमें एक इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन मतलब एक इमेज बन जाए उसके ब्रेन में. जैसे अगर हम पीएम मोदी जी की बात करें तो हम मतलब ही इज़ ऑनेस्ट, टॉल, हैव बियर्ड, तो मतलब ऐसे ऐसे उनके जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करें तो जो जिसको हम बता रहे हैं तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी पीएम मोदी जी की. सो इस तरह से ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है. उसमें बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है ताकि जो रीडर है वो अच्छे से उस चीज़ के बारे में जो है उसकी एक इमेज बना सके अपने दिमाग में. तो द बेटर द डिस्क्रिप्शन द क्लियरर द इमेज. तो जितना अच्छा आप डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ को उतनी जो है क्लियर इमेज होगी. नोट, तो नोट क्या, किन बातों को नोट रखना है. इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड डिटेल्ड. उसमें बहुत एक्सट्रीमली डिटेल नहीं होना चाहिए, वो डिटेल्ड होना चाहिए और थोड़ा डिस्क्राइब करना है हर एक चीज़ को. ओके, तो ना ही बहुत कम डिटेल होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम डिटेल होनी चाहिए. इट मस्ट नॉट इंक्लूड ओपिनियन और स्पेक्यूलेशंस. तो इसमें किसी की राय नहीं होनी चाहिए. जैसे कि स्मोक, इफ़ यू सी स्मोक बट नॉट फायर. हम स्मोक देखते हैं लेकिन हमें आग नहीं दिखती है, तो क्या लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं कि वी कैन स्टेट दैट देयर वॉज स्मोक. तो वहाँ पे स्मोक था. ये नहीं लिख सकते कि वहाँ पे फायर था, क्योंकि हम अपने आप से थोड़ा ना लिख सकते कि फायर था या स्मोक था. ओके, तो जो हम देखेंगे सिर्फ वही लिखेंगे. अपने तरफ से हम अपने जो विचार हैं उनको नहीं डालेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में. जैसे एक पर्सन है वो अपने बालों को, जैसे एक गर्ल है वो अपने बालों को जो है हमेशा खोल के रखती है, जिससे वो अच्छी नहीं लगती, जिससे मतलब वो बंद करके रखती है, जिससे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. तो हम चाहते हैं कि वो अपने बाल खोले लेकिन वो नहीं खोलती, तो हम ये थोड़ा ना लिख देंगे कि वो अपने बाल खुले रखती है. हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना, जो रियलिटी में हो रहा है वही लिखना है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ थिंग और ऑफ अ इवेंट. अब कीवर्ड्स जो हमें याद रखने हैं जब हम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं एक पर्सन के ऊपर, तो कौन से कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं. उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़, जैसे वो हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमें ये सब मेंशन करना होता है. फ़िज़िकल क्वालिटीज़ में क्या मेंशन करना होता है कि वो क्या स्लिम है या फिर ओवरवेट है, मीडियम, लार्ज, थिन है, पीयर शेप्ड है, हाइट उसकी टॉल है या शॉर्ट है या मीडियम है. इस तरह से हमें उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ के बारे में लिखना होता है. क्लोथ्स और अपीयरेंस, तो क्लोथ्स और अपीयरेंस में किसी लिख सकते हैं कि वो एलिगेंट है, वेल टेलर्ड क्लोथ्स पहनता है, इल फिटिंग, कैजुअल पहनता है कपड़े, फॉर्मल कपड़े पहनता है, अनटाइडी कपड़े पहनता है, नीट कपड़े पहनता है. तो ये वाली चीज़ भी आप लिखते हैं. शेप ऑफ फेस, तो उसकी फेस की शेप कैसे है, वो बियर्ड रखता है या फिर उसकी जो दाढ़ी मूंछ है उसने हटा रखी है, उसका फेस जो है वो गोल है या ओवल है या स्क्वायर है. इस तरह से उसका शेप का फेस बता सकते हैं. कॉम्प्लेक्शन, अब उसका कलर कैसा है, गोरा है या गेहुआ कलर है, तो गोरा या काला. तो आइज़ कैसी हैं, आइज़ ट्विंकलिंग है, प्रोट्रूडिंग, स्टेयरिंग, क्लोजेट या ब्राउन या ब्लैक है. प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है निकली हुई आँखें, जैसे बहुत ज़्यादा निकली हुई जो आँखें होती हैं वैसी. अब उसके हेयर जो है वो गंजा है या फिर उसके थोड़े थोड़े बाल हैं और थोड़ा थोड़ा कहीं से गंजा है, थिक बाल हैं, वेवी हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, लॉन्ग, थिन एक्सेट्रा या प्लेटेड. ओके, तो इस तरह से उसके हेयर्स के बारे में बताएंगे. अब
उसके स्पेशल फीचर क्या है, उसके पास कोई टैटू है, उसने अपनी बॉडी पे कोई टैटू बनवाया है, उसकी बॉडी पे कोई स्कार है, या कोई तिल, मोल मतलब तिल, कोई तिल है, स्टैमर मतलब हकलाना, जो हकलाते हैं जैसे मतलब रुक रुक के बोलते हैं, तो क्या वो रुक रुक के बोलता है, स्टैमर एक्सेट्रा। तो उसके स्पेशल फीचर्स बता देने हैं। अब इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, या वो इमेजिनेटिव है या फिर क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, अनइमेजिनेटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प है या बोरिंग है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें हम अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। एक चीज़ और है, इमोशनल एंड मॉरल क्वालिटीज़। तो उसकी इमोशनल और मॉरल क्वालिटीज़ कैसी हैं? ट्रस्ट वर्दी, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट, वार्म, सिंसियर, क्रूअल, सेल्फिश, इनसेंसिटिव, पेशेंट, टॉलरेंट, करप्ट, डिसऑनेस्ट, काइंड, इम्पेशेंट, एक्सेट्रा। तो ये सारी उसकी इमोशनल और मॉरल क्वालिटीज़ के बारे में है। तो हमें ये सारी चीज़ें और ये अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ पर्सन में इंक्लूड करनी होती हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और सेंटेंसेस की फॉर्म दे देते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ पर्सन में। अब फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? तो सबसे पहले तो है कि हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक बॉक्स में लिखना होता है। ओके, एक बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद हमें एक सबसे पहला जो है हमें लिखना है टाइटल। बॉक्स में लिखें या ना लिखें, हमें ये चीज़ तो ज़रूर फॉलो करनी है अंदर वाली, कि सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल जैसे कोई प्लेस के बारे में तो प्लेस लिख देंगे, इवेंट के बारे में है तो इवेंट का नाम, और थिंग है तो थिंग का नाम, पर्सन है तो पर्सन का नाम। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे ओपनिंग लाइन, फिर हम लिखेंगे उसका कंटेंट, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, फिर लिखेंगे क्लोजिंग लाइन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द PM ऑफ इंडिया, कीप फॉलोइंग हिंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग द सेम। ओके, तो यहाँ पे हमें हिंट्स दे रखी हैं। नेम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रू लीडर, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, humble, different from other leaders, no desire of name, fame, mission, service to the nation, expectation from him to take country to greater heights। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें लिखना है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब हमें हिंट्स दी जाती है ना, तो अगर हम हिंट्स का यूज़ कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में, उन हमें अंडरलाइन करना होता है। जैसे नेम दे रखा है तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है नेम को। फिर ऑनेस्ट, तो इस तरह से जो हमें कीवर्ड्स दे रखे हैं उनको अंडरलाइन करना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, यू कैन सी दिस। ओके, फिर यहाँ पे मैंने एक वॉशिंग मशीन का प्लांटेशन। ओके, तो यहाँ पे टिप्स ऑफ राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस को लिखते वक्त हम क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? लोकेशन, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ है। आउटसाइड सराउंडिंग, कि उसके बाहर का सराउंडिंग कैसा है। व्हाट ऑल आर द थिंग्स एरियाज नियर टू द प्लेस, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, कोई मार्केट वगैरह है या क्या है। इंटीरियर्स, हाउ इज़ इट बिल्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ इट, तो जैसे रेड फोर्ट है तो हम उसका रेड स्टोन से बना है, तो हम ये लिख देंगे कि रेड स्टोन से बना है। तो इस तरह से इंटीरियर कैसे बना है वो बताना है। पर्पस क्या है उसका, कि वो क्यों बना है, और हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट इफ़ एनी, अगर उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो वो हमें बतानी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लेस शुड ऑल्सो बी मैंशनड, कि उस प्लेस की जो है इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, अब प्लेस का मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है रेड फोर्ट। इसने मेरे को ये वाले की पॉइंट्स दे रखे हैं। लोकेशन दिल्ली, प्लेस ऑफ शाहजहाँ, यहाँ पे शाहजहाँ रहता, पैलेस ऑफ शाहजहाँ का पैलेस था, रेड सैंडस्टोन लगा है, साउंड एंड लाइट शो होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो इन सारे की पॉइंट्स को सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, और फिर और भी अपनी तरफ से जो है क्वालिटीज़ ऐड कर देंगे इसकी। ठीक है,
और अंडरलाइन मैंने इसमें किया नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर करना है। अंडरलाइन करने से भी आपकी जो क्रिएटिविटी, मतलब अंडरलाइन करने से ना आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। नाउ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिखते वक्त क्या याद रखना है? उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसका कलर, उसकी ब्रांड कैसी है। अगर मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना है और उसका स्पेशल फीचर। अब यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है, और इसका मेरे को कोई भी की पॉइंट नहीं मिला था, तो मैंने अपनी तरफ से जो जो मेरे को लगा वो मैंने लिख दिया। ओके, तो वॉशिंग मशीन था और हेडिंग दे दी मैंने यहाँ पे, ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, बॉडी। ओके, नाउ टिप्स टू डिस्क्राइब एन इवेंट। अब इवेंट की बात कर लेते हैं। मेंशन द डे, डेट, वेन्यू ऑफ द इवेंट। तो डे और डेट और उसकी जगह कौन सी है वो आपको मेंशन करनी है। ओकेजन, मेंशन द ओकेजन ऑन विच द इवेंट टुक प्लेस। तो कब इवेंट हुआ था, कौन से ओकेजन पे, तो वो भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव, और आवर स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ गुरबानी कीर्तन इवेंट। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इस ओकेजन पर हमने जो है इवेंट रखा है। अब चीफ गेस्ट भी हमें लिखना है कि चीफ गेस्ट कौन है। राइट द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, इज हर प्रोफेशन, और उसका प्रोफेशन भी लिखना है। जैसे हमने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया तो उनका प्रोफेशन इज, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ वेरियस प्रोग्राम्स, मेंशन ऑल द कल्चरल प्रोग्राम्स, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ दैट टुक प्लेस इन द इवेंट। तो सारे प्रोग्राम्स कि बच्चों ने क्या क्या गुरबानीज़ बोली, क्या क्या सॉन्ग्स गाए रिलेटेड टू गुरु नानक देव जी, तो ये सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं। फिर बच्चों को कैसे कैसे अवार्ड्स मिले, किन किन बच्चों को अवार्ड्स मिले, तो ये ओके। सो मैसेज बाय द चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट ने क्या मैसेज दिया है? क्लोज द डिस्क्रिप्शन विद द स्पेशल मैसेज गिवन बाय द चीफ गेस्ट ऑन द इवेंट। तो डिस्क्रिप्शन को हमें क्लोज करना है मैसेज बाय द चीफ गेस्ट। जो चीफ गेस्ट ने मैसेज दिया है उससे हमें डिस्क्रिप्शन को क्लोज करना है। जैसे इट इज़ द ट्री प्लांटेशन इवेंट, तो मैंने ये लिख दिया है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।